हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे एलसीएम। एलसीएम की बहुत ही गजब की क्लास होगी। वीडियो पूरी देखनी है। जितनी भी वीडियो चैनल पर डली हैं वो सभी वीडियो देखिएगा और जितनी वीडियो आने वाली हैं वो भी ज़रूर देखिएगा। हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। आपका इतना फर्ज बनता है कि आप इन वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम आज एलसीएम की फर्स्ट क्लास है, बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल से हम कवर करेंगे। एलसीएम में क्या होता है, किस तरह हम एलसीएम को फास्ट करेंगे। स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, आप चीज़ों को समझते चलना है। यहाँ ध्यान से समझेगा। हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, इसका आप एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, 40, 20 और 10 जो अब तक सीखा है। 40, 20 और 10 2 सेकेंड से आउट करोगे। 20, 10, 5 2 सेकेंड से आउट करोगे। 10, 5, 5 सेकेंड से आउट करोगे। 2, 1, 1 2 सेकेंड से आउट करोगे। ये अब तक हमें स्कूलिंग में सिखाया जाता है या सिखाया गया है, जो अब तक हमने सीखा है। ये 40 आया समझ में। अब यहां हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। अगर ये 20 और 10 अगर ये 20 और 10 नहीं होते, अगर हमें 40 का ही फैक्टर करना है, 2 से 20 है, 2 से 10 है, 2 से 5 है और 5 से 1 है, तो हमारा जो 40 के फैक्टर है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, और यहाँ जो फैक्टर मिला है 3 टाइम्स 2 है, 1 2 3 और 1 टाइम 5 है। तो यहाँ क्या देखा कि 40 और उसका अगर कोई फैक्टर है, ये 20 40 का फैक्टर है, 10 भी 40 का एक फैक्टर है, तो हम उन छोटे फैक्टरों को रखें या ना रखें, एलसीएम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया समझ में। यहां अगर ये 40 ही हो तो 40 के जो फैक्टर किए हैं वो 3 टाइम्स 2 एंड 5। यहां 40 को भी रखा है, 5 को भी, सॉरी 20 को भी रखा है, 10 को भी रखा है। अगर यह 5 और होता तो भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है 12, 24, 12 और 6, तो 12 24 के अंदर है, क्लियर, और 6 भी 24 के अंदर है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां से इन तीनों नंबरों का जो एलसीएम होगा वो 24 होगा। क्लियर है, बोलो। 24 के फैक्टर हैं, ये दोनों फैक्टर हैं 24 के, तो हम इन फैक्टरों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां से जो हमें एलसीएम मिला है 24, 12 और 6 का, ये 24 ही होगा, क्योंकि ये इसके फैक्टर है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। आया समझ में, क्लियर हुआ। ये है, हम इसको इस तरह में देख सकते हैं। 40 को हम देख सकते हैं 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 5। 20 को हम देख सकते हैं 4 पंजे 20, 2 की पावर 2 और 5। 10 को हम 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यहां एक 10 के लिए 10 के अगर हमें फैक्टर करने हैं, इसका मतलब 10 में एक जीरो है, तो हम इसके फैक्टर में 2 गुना 5। अगर हमारे पास 20 है तो जीरो के जो फैक्टर होंगे 2 गुना 5, और इस ये 2 है जो इसके फैक्टर के लिए 2, ये 20 है। 50 के अगर हम फैक्टर करने हैं, जीरो के जो फैक्टर होंगे 2 गुना 5, और ये 5 ये होगा एक फैक्टर, ये 50 है। आया समझ में। अगर हमने 7 से फैक्टर करने हैं, यहाँ 2 टाइम्स 0 है,
तो यहाँ 0 2 टाइम्स 2 होंगे, 2 टाइम्स ही 5 होंगे, ये डबल जीरो के लिए मतलब 100 है। 100 को हम देख सकते हैं 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5। अगर हमारे पास एक जीरो है तो एक 1 टाइम्स ही 2 होगा और 1 टाइम्स ही 5 होगा, मतलब एक बार 2 और एक बार 5। क्लियर? अगर यहां हमारे पास 2 जीरो हैं तो यहां इसका मतलब है कि यहां 2 बार 5 हैं और 2 बार ही 2 है। क्लियर हुआ? 700 के डायरेक्ट फैक्टर हम देख सकते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये डबल जीरो की वैल्यू का यहाँ 7 और फिट करो, ये 700 के लिए है। अगर 3 टाइम्स जीरो है, 1000 के फैक्टर करने हैं तो यहाँ 2 गुणा 2 3 टाइम्स है और 5 भी यहाँ 3 टाइम्स ही होगा, ये 1000 है, आप चेक कर लेना। आया समझ में? बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होगी। अब तो मैं समझाने के लिए इसको लिख रहा हूं, वरना जब आगे हम इस पूरी सीरीज को करेंगे तो बहुत फास्ट करोगे। 10-15 सेकंड में आंसर। धीरे धीरे चीजों को समझते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 50, 100, 200 और 1000। इसका आप एलसीएम फाइंड करोगे। एलसीएम 50 1000 के अंदर है, 100 भी 1000 के अंदर है, 200 भी 1000 के अंदर है, जो एलसीएम है यहाँ वो 1000। इतना ही फास्ट होगा। आप कोई चीजें देखेंगी, अगर कोई नंबर किसी नंबर का कोई फैक्टर है तो हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है? तो इसका जो एलसीएम होगा वो 1000 होगा। ठीक है? सेवन, 10, 15 और 35, इसका आप एलसीएम फाइंड करोगे तो 7 और 10 ये कोप्राइम नंबर है, ध्यान से समझिएगा, कोप्राइम। सहअभाज्य संख्या ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका जो HCF है वो 1 हो। क्लियर? जिनका HCF 1 हो। यहां हम 19 और 17, 10 और 9, 2 और 3, 25 और 16, आप इनका HCF फाइंड करोगे तो यहां से जो हमें HCF मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो ये कोप्राइम नंबर्स है, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो। ठीक है? वो कोप्राइम कहलाते हैं और उनका जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो उनका मल्टीपल ही एलसीएम होगा। क्लियर हुआ? इनका आप एलसीएम फाइंड करोगे तो 17 की मल्टीप्लाई 19 के साथ आप करोगे तो वो ही एलसीएम मिलेगा। यहां इन दोनों का एलसीएम 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई इनका एलसीएम होगा। यहां इन दोनों का एलसीएम ही मल्टीपल होगा, यहां इनका एलसीएम ही मल्टीपल होगा, सॉरी एलसीएम इनका मल्टीपल। ठीक है? बोलो, कर सकते हैं? यहां हमने देखा 7 और 10 ये तो रखने ही पड़ेंगे। 5, 15 के आप फैक्टर करोगे 5 into 3 तो 5 10 के अंदर मौजूद है तो हम 5 को कैंसिल करेंगे, यहां से हम 3 लेंगे। 3 35 को हम देखेंगे 5 into 7, 7 यहां मौजूद है, 5 भी 10 के अंदर मौजूद है तो 50 35 का कोई रोल नहीं है, यहां 35 का कोई रोल नहीं है। आया समझ में? तो हम इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 210 210 इनका एलसीएम होगा। समझ में आया? देखो दोबारा समझाता हूं।
7, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 और 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5। ठीक है, यहां से 7 रखा है, यहां से 2 रखा है, यहां से 5 रखा है। 5 हम ले चुके हैं, 7 हम ले चुके हैं, 5 हम ले चुके हैं, इसे हम कैंसिल आउट करेंगे। यहां जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर, उसको हम एलसीएम में रखेंगे। तो यहां से जो अब बचा है वो 3 को रखेंगे। इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 5 और ये 10, ये 21 की आप 10 से गुणा करोगे तो 210 आया समझ में। धीरे धीरे आप, अब तो मैं बेसिक करा रहा हूं, धीरे धीरे आप समझोगे, चीजों को समझने लग जाओगे, बहुत ही फास्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 18, 28, 108 और 105 का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो 18 को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 18 108 के अंदर मौजूद है। 108, 18 6 108 होते हैं। 28 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 7। 108 को हम लिख सकते हैं 27 चौका 108 होते हैं। 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 और 2 गुणा 2, ये 108 के फैक्टर्स हैं। 105 को हम लिख सकते हैं 21 5 105, 3 गुणा 7 गुणा 5। समझ में आया? यहां से 2 की मैक्सिमम पावर 2 गुणा 2, 7 1 टाइम्स है, इसे हम कैंसिल करेंगे। ये 2 भी कैंसिल हो चुके क्योंकि हम यहां इन 2 को ले चुके हैं। 3 की मैक्सिमम जो पावर है वो 3 टाइम्स है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो। और यहां से 5 की जो 1 टाइम्स है, इसके आप मल्टीप्लाई करोगे, ये 10, ठीक है, ये 27, ये 27 है, 27 दूनी 54, 54 की 7 से आप गुणा करोगे, 7 चौको 28, 7 पंजे 35 और 37, 37 80, इसका एलसीएम। ठीक है, ये इसका एलसीएम है। क्लियर है? चले आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 5, 8 और 10, इसका आप एलसीएम फाइंड करोगे तो हम 5, 8, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 2 8 के अंदर मौजूद है, 5 हम ले चुके हैं तो इसका कोई रोल नहीं है, इस 10 का कोई रोल नहीं है। तो 5 गुणा 8 40 आंसर आए समझ में। देखो ध्यान से, 5 को हम लिख सकते हैं 5, 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 8 को लिखा है। यहाँ 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, ठीक है। यहाँ से 5, यहाँ से 2 मैक्सिमम पावर है, इसका कोई रोल नहीं है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 हम ले चुके हैं, इसका कोई रोल नहीं है, तो ये 40। समझ में आया? तो यहाँ 10 का कोई रोल नहीं है, हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 16, 24 और 36। 12 को हम रखें ना रखें इस पर कोई रोल नहीं है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 12 24 के अंदर भी मौजूद है और 36 के अंदर भी मौजूद है। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 16 ही है। 24 को हम लिख सकते हैं 8 3 24, 2 की पावर 3 और 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 24। क्लियर है? 36 को लिख सकते हैं 9 चौक 36, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, ये 36। क्लियर हुआ? यहां से 2 की मैक्सिमम पावर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 16। बोलो
2 की मैक्सिमम पावर, 2 की पावर 4 हम ले सकते हैं, इस 2 का कोई रोल नहीं है और इन 2 का भी कोई रोल नहीं, कैंसिल करो। 3 की मैक्सिमम पावर, 3 की मैक्सिमम पावर 2 टाइम्स है, तो ये 3 × 3 9, इसका जो एलसीएम होगा 144, 144। 12 है, 16 है, 24 और 36 का एलसीएम होगा 144। बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करोगे। अब तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना आपके माइंड में सेट हो जाएंगी सारी। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा, बहुत ही गजब की क्लास होगी और जो नए आइडियाज मैं आपके लिए दूंगा वो बहुत ही शानदार होंगे। ठीक है? सारे कैलकुलेशन को हम डिविजिबिलिटी पर कैलकुलेट करेंगे, डिविजिबिलिटी, एलसीएम फाइंड नहीं करेंगे। और जो स्पीड मैं आपको दे रहा हूं उससे फास्ट नहीं हो सकता, ये बता देता हूं। ठीक है? आया समझ में? कर सकते हैं? आठ और 15 ये दोनों को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य। इनका HCF 1 होता है, तो इनका आप HCF निकालोगे तो इसको हम देख सकते हैं 2 × 2 × 2, इसको देख सकते हैं 3 × 5। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मल्टीपल ही एलसीएम होगा। कोप्राइम संख्याओं का मल्टीपल ही एलसीएम होता है। तो 8, 15 के 8 से गुणा करोगे तो 120 इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा। क्यों? क्योंकि ये कोप्राइम संख्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं, इनमें कुछ भी एलसीएम कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ, जिनका एचसीएफ 1 होता है उनका मल्टीपल, जो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो ही एलसीएम होता है। आया समझ में? पांच, 15, 25, 5 को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि 15, 25 और 35 तीनों के अंदर 5 है। 15 को हम देख सकते हैं 3 × 5, 25 को देख सकते हैं 5 × 5, 5 × 7। मैक्सिमम पावर 5 की, 5 × 5, इस 5 का कोई रोल नहीं है, यहाँ 3 और यहाँ 7, ये 25, ये 21, 25, 21, 525। देखो ध्यान से, 25 को इस तरह देख सकते हैं, बोलो ये 500 है, 25 × 20 500 और 25 × 1 25, 500 और 25 525। फास्ट करेंगे कैलकुलेशन, आप क्लियर होगा? समझ में आया? यहां इस 5 का कोई रोल नहीं है क्योंकि 15, 25 और 35 इन सब के अंदर 5 है। उस फैक्टर को हम रखें या ना रखें, एलसीएम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 को हम देख सकते हैं 3 × 5, 25 को हम देख सकते हैं 5 × 5, 35 को हम देख सकते हैं 7 × 5। तो मैक्सिमम पावर 5 की 2 टाइम्स, इस 5 का कोई रोल नहीं है, 3 1 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है, सबकी मल्टीप्लाई करोगे 25 × 21, 25 × 21 को इस तरह देख सकते हैं। नौ, 10, 12 और 15। 9 को हम देख सकते हैं 3 × 3, 10 को देख सकते हैं 2 × 5, इसको देख सकते हैं 2 × 2 × 3 और 5 × 3। क्लियर है? 3 की मैक्सिमम पावर 3 × 3, इस 3 का कोई रोल नहीं है। 2 की मैक्सिमम पावर 2 × 2, इस 2 का कोई रोल नहीं है। यहां से 3 हम ले चुके हैं, इस 3 का भी कोई रोल नहीं है। यह 5, ये मिलकर 10 और ये मिलकर 18, तो आंसर हुआ है 180। आया समझ में? इनके आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 10 और ये 18, 9 दूनी 18, 18 10 से गुणा करोगे 180। इन सब का जो एलसीएम आया है वो 180। हम इस तरह देख सकते हैं, 9 को देख सकते हैं 3 × 3, 10 को देख सकते हैं 2 × 5 और 12 को देख सकते हैं
2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 को हम देख सकते हैं 5 इंटू 3। क्लियर है? आया समझ में? यहां से मैक्सिमम पावर 3 की मैक्सिमम पावर 2, हाँ तो 2, इस 3 का और उस 3 का कोई रोल नहीं है। 2 की मैक्सिमम पावर ये 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स को रखा, इसका कोई रोल नहीं है। 5 1 टाइम्स है, इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि 1 टाइम हम ले चुके हैं। क्लियर? 12 32 और 12 को हम देख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 32 को हम देख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर? और 40 को हम देख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये 40 है। यहाँ मैक्सिमम पावर 32 की 32 मतलब ये 32 ही है। मैक्सिमम पावर 2 की पावर 5 है तो ये 32। यहां से इस 2 का कोई रोल नहीं है और इन दोनों 2 का भी कोई रोल नहीं है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 टाइम्स है, ये 3 1 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, तो 32 की गुणा 15 के साथ ये मल्टीप्लाई आपको करनी है। हम इस 32 को 15 30 प्लस 2 15 गुणा 32 है, इसको हम इस तरह देख सकते हैं, ये 450 प्लस 30। 15 की गुणा आप 30 के साथ करोगे तो 450, 450 15 की गुणा 2 के साथ करोगे 30, 450 और 30 480। समझ में आया कुछ? बोलो। बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होगा, ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे। स्पीड की जिम्मेदारी मेरी है, स्पीड को मुझ पर छोड़ दो, मैं अपना आप स्पीड बढ़ा दूंगा। आप सिर्फ क्वेश्चन समझना है, ध्यान से करना है और कंप्लीट आंसर तक पहुंचना है। ठीक है? बार है 84 91, 12 कैंसिल कर सकते हैं, 12 7 84 होते हैं, 84 के अंदर 12 है, 84 को लिख सकते हैं 12 गुणा 7, तो 12 को देख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 12 और गुणा 7, ये 84। 91 को हम देख सकते हैं 13 गुणा 7, 7 हम यहाँ रख चुके हैं तो ये 84 है, 84 गुणा 13, ये 7 का कोई रोल नहीं क्योंकि हम यहाँ 7 ले चुके हैं। 13 चौको 52 हासिल 5, 13 8 104 और 5 109, 1092 आंसर। बहुत ही फास्ट होगा, आप ध्यान से समझिएगा। अब आप इसको 12 84 91, 2 से 6 42 91, 2 से 3 21 91, 3 से 1 7 91, फिर 7 से 1 1 13, फिर 13 से 1 1 1। तो अब इनका मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स 2, हम 2 टाइम्स 2, ठीक है। 1 टाइम्स 3 है, 1 टाइम्स 3 है, 1 टाइम्स 7 है, 1 टाइम्स 7 है। मतलब ये जो नंबर है इसके अंदर 2 के हैं और एक 3 का है और एक 7 का है। जो 84 है, 84 की ही ये यहां तक ये कैलकुलेशन मिली है और 38 की मल्टीप्लाई यहां मिली है। अब इसमें आप इसको सोल्व करोगे 40 से 50 सेकंड में सोल्व भी कर सकते हो। ये अब तक सीखा है, जो स्कूलिंग में अब तक सिखाया गया है, लेकिन हमें तो फास्ट करना है। इस तरह आप सोल्व करोगे, इससे स्पीड नहीं बनेगी आपकी। ये बेसिक है, बेसिक के लिए आपको नए कॉन्सेप्ट, नए आइडियाज सीखने पड़ेंगे, नए तरीका सीखने पड़ेंगे और वो हम सिखाएंगे आपको। क्लियर है? इस तरह कर सकते हैं। जब आप घर पर बैठे हो तो इस तरह करना। और हम इन चीजों को, जैसे 84 है, 12 7 84, 12 का हमारे माइंड में चलेगा 2 गुणा 2 गुणा 3 है, 12 है 7। तो 84 को हम फास्ट कैलकुलेट करेंगे, ना कि 84 इस तरह। क्लियर? 91 13 7 91 दो फैक्टर है। 12 को कैंसिल, इसको रखें या ना रखें, एलसीएम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 45, 90 और 15 का एलसीएम। 45 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 90 के अंदर मौजूद है, 15 को कैंसिल कर सकते हैं, 90 के अंदर मौजूद है, जिन इनका एलसीएम मिलेगा वो 90। आया समझ में? अब ध्यान से समझिएगा, 45 को 9 पंजे 45, 3 की पावर 2 और 5, बोलो लिख सकते हैं। 90 को हम लिख सकते हैं 45 दूनी 90, तो 45 तक तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5, क्लियर। और यहाँ एक 2 और लगाना पड़ेगा, 45 दूनी 90। 15 को हम देख सकते हैं 3 गुना 5, 3 की मैक्सिमम पावर, ठीक है। इसको आप कैंसिल कीजिए, इसको भी कैंसिल कीजिए। 5 की मैक्सिमम पावर 1 टाइम से, इसको कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए, 2 1 टाइम्स। तो यहां से इनकी जो कैलकुलेशन मिली है ये 9 और ये 10, 90, ठीक है। जब वही 2 सेकंड में, जब हमारा 2 सेकंड में आंसर आ रहा है, तो हम क्यों यहां 20, 30 और 40 सेकंड खर्च करें? आया समझ में? इक्यानवे, 49 और 7 कैंसिल, क्योंकि 91 और 49 दोनों के अंदर मौजूद है। 91 को हम देख सकते हैं 13 गुना 7 और 7 गुना 7 49 को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 7 की मैक्सिमम पावर 7 गुना 7, यहाँ 7 कैंसिल 13, तो 49 गुना 13, 13 नंबर 117 हासिल 11 है, 13 चौक 52 और 11 63, 637 एलसीएम। इसका जो एलसीएम होगा वो 637। आया समझ में? बहुत ही फास्ट होगा। आप पूरा वीडियो देखनी है, और जो अप्रोच, जो आइडियाज, जो कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए दूंगा उससे फास्ट नहीं किया जा सकता, इतना है। सोलह, 24 और 40। 16 को हम देख सकते हैं 2 की पावर 4, 24 को हम देख सकते हैं 2 की पावर 3 और 5, ध्यान से समझिएगा, सॉरी 3। 40 को हम देख सकते हैं 2 की पावर 3 और 5, 2 की पावर 4 मैक्सिमम, इसका कोई रोल नहीं है, तो 2 की पावर 4 इसका मतलब है 16, और इसको हम 3 इंटू 5 15, तो इसको हम देख सकते हैं 240। ध्यान से समझिएगा, इस 15 को हम देख सकते हैं 15 गुणा 16, 15 गुणा 16 देख सकते हैं, तो 15 को हम इस तरह लिख सकते हैं 15 गुणा 15 प्लस 1, तो 15 की 15 साथ गुणा करोगे तो 225, 15 के 100 गुणा करोगे यहाँ 15, 225 और 15 240। आए समझ में? बोलो क्लियर है? फास्ट कैलकुलेट करने लग जाओगे, ध्यान से समझिएगा, और वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। 36, 48, 60 और 80 का एलसीएम होगा। ध्यान से समझिएगा, यह एमसीक्यू सीरीज चल रही है। जो नंबर 36 से भाग होगा वो 9 से भी होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई नंबर है के और उसका भाग 90 में 90 से भाग करते हैं, कंप्लीट डिविजिबल है। के है जो 90 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं 90 के जितने भी फैक्टर हैं 2, 3, 6, 10, 15, 30, 45 जितने भी फैक्टर हैं उन सब का भाग भी के में जाएगा। क्लियर हुआ? हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये 72 है और ये 12 से भाग होता है, तो 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं 2, 3, 4, 6, इन सब का भाग भी 72 के अंदर जाएगा। क्लियर हुआ? बोलो के अगर 90 से भाग है तो 90 के जितने भी फैक्टर हैं 45, 30,
2, 3, 6, 10, 15, इन सब का भाग भी k में जाएगा। क्लियर हो? ये 72 है, अगर 12 से भाग होता है तो 72 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं, 2 है, 3 है, 4 और 6, इनसे भी भाग होगा। तो हम कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, 36 का भाग जिस संख्या में जाएगा तो उसमें 9 का भी भाग जाएगा। तो 9 का भाग जाने के लिए उसका जो डिजिट सम है वो 9 हमेशा होगा। 9 भाग जाने के लिए उसका डिजिट सम है वो 9 होगा। तो हम चेक करते हैं, इसका डिजिट सम 9 है, इसका डिजिट सम 9 है, इसका डिजिट सम 9 है, ये आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा, जिस संख्या में 80 का भाग जाएगा उसमें 8 का भी भाग जाएगा। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आप सबसे पहले डिविजिबिलिटी क्लास जरूर देखो, क्योंकि वहां मैं पूरा डिटेल में करा के गया हूं डिविजिबिलिटी। यहां इस पूरी एक्सरसाइज में हम डिविजिबिलिटी को ही काम में लेंगे। 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर ये संख्या इवन है, मतलब सम संख्या है, तो हम 2 नंबरों को ही चेक करेंगे। तो ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है। अगर ये तीसरा नंबर ओड है, मतलब विषम संख्या है, तो हम लास्ट के 2 नंबरों में 4 ऐड करेंगे। तो यहां ये संख्या विषम है, ये 5 विषम संख्या है, तो 40 में 5 ऐड करेंगे तो यहां से जो मिलेगा 44। क्या 44 में 8 का भाग जाता है? नहीं। तो 8 का भाग नहीं जाता है तो 80 का भाग भी नहीं जाएगा। ये हम डिजिट सम से पहले ही कैंसिल कर चुके हैं। यहां देखो, ये लास्ट डिजिट 360 है। 360 में 80 का भाग लगाओगे, 0 से 0, तो 360 में 80 का भाग नहीं जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 720। क्लियर है? बोलो, कर सकते हो? देखो ध्यान से, अब ये डिविजिबिलिटी से ही सोल्व होगा और डिविजिबिलिटी से ही हम आगे सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर हम इसको देखें, देखो ध्यान से, 36 9 चौक 36, तो 3 गुणा 3 ये 9 है, और 2 गुणा 2 ये 4, ये 36 के फैक्टर है। 48 के फैक्टर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 16 तिया 48, ये 16 है। 60 को हम देख सकते हैं, 2 गुणा 2 3 गुणा 5, ये 60 है। क्लियर है? और 80 को हम देख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये 16 पंजे 80। अब यहां से हम 2 की मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर हम लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की मैक्सिमम पावर ले सकते हैं। इस 2 का कोई रोल नहीं है, इस 2 का कोई रोल नहीं है, इस 2 का कोई रोल नहीं है। 3 की मैक्सिमम पावर 2 टाइप्स है, तो 3 इंटू 3 की मैक्सिमम पावर। क्लियर? इस 3 का कोई रोल नहीं है, इस 3 का कोई रोल नहीं है। 5 की मैक्सिमम पावर, ये 1 टाइम्स है, ये 5। क्लियर हुआ? यहां से इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये 10 है, ये 9 9 18 36 72 की 10 से आप गुणा करोगे 720। तो 720 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। जब हमारे पास डिविजिबिलिटीज हैं तो हम क्यों यहां टाइम वेस्ट करें? अब इस क्वेश्चन में आप कितना ही फास्ट कर लेना, 40 से 50 सेकेंड लगनी है, और यहां 10 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड। क्लियर है? तो हम इस तरह अगर करेंगे तो इससे टाइम की बचत नहीं होगी। बेसिक है, बेसिक से अगर हम करेंगे तो उससे टाइम कम नहीं लगेगा,
बेसिक से ज़्यादा ही टाइम लगेगा। जो हमारे पास प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, आइडियाज है, नए तरीका है, वो हमें सीखने पड़ेंगे। और वो नए आइडिया, अब यहाँ डिविजिबिलिटी से हमने देखा जो नंबर 36 से भाग होगा वो 9 से भी होगा, तो 9 से भाग होने के लिए डिजिट सम 9 चाहिए। तो इसका डिजिट सम 9 नहीं है, इसका डिजिट सम है 3 प्लस में 8 11 को हम फिर से ऐड करें, इसका डिजिट सम 2 है। तो अगर इस नंबर में हम 9 का भाग लगाएंगे तो वहां से जो शेषफल मिलेगा वो 2 मिलेगा। जिस नंबर में 9 का भाग, जो नंबर 9 से भाग नहीं होता है वो 36 से भाग कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये नंबर कैंसिल। अब यहां से डिजिट सम हमारे पास इन तीनों नंबरों का डिजिट सम सेम है, तो हमने 8 की डिविजिबिलिटी चेक की। ये नंबर 8 से भाग नहीं होगा, क्योंकि 8 से भाग होने के लिए जो तीसरा नंबर है उसको, अगर ये तीसरा नंबर ओड है, विषम है, तो इन लास्ट के 2 नंबरों में हम 4 ऐड करते हैं। ये विषम है, तीसरा नंबर विषम है, तो 40 में 4 ऐड करोगे तो 44। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 50, 75, 125 और 140 का एलसीएम। जो नंबर, ध्यान से समझिएगा, 75 से भाग होगा वो इसके फैक्टर से भी भाग होगा। 3 से भाग की जो डिविजिबिलिटी है, डिजिट सम 3, 6 और 9। यहां से हम चेक करते हैं, इसका जो डिजिट सम है वो 7 है, ये 3 से भाग नहीं होगा, और इसका डिजिट सम भी 7 है, ये भी 3 से भाग नहीं होगा। जो नंबर 3 से भाग नहीं होगा वो 75 से भाग नहीं होगा, तो इनका एलसीएम ये 2 नंबर नहीं बन सकते। अब हम देखेंगे यहां जो नंबर 140 से भाग होता है वो 7 से भी भाग होगा। 7 की डिविजिबिलिटी कहती है कि 3 नंबरों का पेयर बनाओ, 3 नंबर का पेयर बनाओ, और अगले 3 नंबर को हम 00 के रूप में देख सकते हैं। तो 100 में से आप 5 घटाओगे तो 95 7 से भाग होता है क्या? नहीं, तो ये नंबर भी हमारा आंसर नहीं होगा। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ये है। यहां हम देखेंगे 3 नंबर का पेयर बनाओगे, ध्यान से समझिएगा, 3 नंबर का पेयर बनाओगे तो 500 में से आप 10 माइनस करोगे तो 490 7 से भाग होता है, यस। तो ये अगले नंबर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है चेक करने की। अगर हम इन्हें अलग अलग खोल के इनका फैक्टराइजेशन करें तो उसमें बहुत ही टाइम लगेगा। हमारे पास डिविजिबिलिटी मेथड है, तो डिविजिबिलिटी की वीडियो चैनल पर डल रही है। सबसे पहले आप डिविजिबिलिटी की वीडियो जरूर देखो, वहां से 2 से और 15 तक डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने समझा के गया हूं डिटेल में, वो वीडियो जरूर देखो। वो वीडियो देखने के बाद एलसीएम को आप बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करने लग जाओगे, और जो स्पीड, जो आइडियाज मैं आपके लिए दूंगा उससे फास्ट नहीं किया जा सकता, ये तय है। आए समझ में? ध्यान से समझिएगा। चले आगे। 3.6, 0.72, 2.4 इनका एलसीएम ध्यान से समझिएगा। 3.6, 0.72, 2.4, तो इसको हम देख सकते हैं 36/10, 72/100 और 24/10। इसका आप एलसीएम फाइंड करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ध्यान से समझिएगा। भिन्नों का एलसीएम अगर आप निकालोगे तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटे में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, अंश और हर। अगर एलसीएम फाइंड करना है, जो अंश ऊपर के उनका एलसीएम निकलेगा, और नीचे है जो उसका एचसीएफ। अगर एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ एन और एलसीएम ऑफ डी, जो अंश उनका एचसीएफ निकालना होगा, जो हर उसका एलसीएम। जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो जो ऊपर के अंश उनका एचसीएफ निकलेगा और हर का एलसीएम।
जब हम एलसीएम निकालेंगे, एन एन है जो न्यूमरेटर है, अंश है, उसका एलसीएम और हर का एलसीएम एचसीएफ। बोलो क्लियर है? यहां हम देखेंगे 36 72, 36 72 के अंदर है, 24 भी 72 के अंदर मौजूद है। 36 दूनी 72 और 24 भी 72, 72 के अंदर मौजूद है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 72। यहां से 10, 100 और 10, इसका जब एचसीएफ हम फाइंड करेंगे तो एचसीएफ यहां से मिलेगा 10, तो 7.2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। आया समझ में? बोलो क्लियर है? तीन बटे 4, 9 बटे 16, 27 बटे 32 का एचसीएफ। जो अंश हाँ इनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ, और जो हर हाँ इनका एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ इनका क्या होगा, एचसीएफ 3, और इनका एलसीएम 4 कैंसिल कर सकते हैं, 16 के अंदर है, 16 कैंसिल करते हैं क्योंकि 32 के अंदर मौजूद है, तो यहां 32, 3 बटे 32 ऑप्शन सी। आए समझ में? चार बटे 5, 6 बटे 25, 8 बटे 15 एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम और इन सब का एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम 4 कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 8 के अंदर मौजूद है, 6 को हम ले सकते हैं 2 गुणा 3, और 8 को हम ले सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 2 का कैंसिल, 8 या 24, जो एलसीएम होगा इनका 24, और एचसीएफ 5, 25 और 15, इनका एचसीएफ होगा 5, तो 24 बटे 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दो बटे 3, 5 बटे 6, 7 बटे 12 और 1 बटे 9 एलसीएम। तो इनका आप एलसीएम फाइंड करोगे तो इनका एलसीएम मिलेगा 70। ठीक है, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्याओं की मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम होगा, और इनका एचसीएफ होगा, ये 3 से भाग होते हैं 70, ये एचसीएफ 3, 70 बटे 3। ये पावर है, अगर इनकी जो मैक्सिमम पावर है, एलसीएम अगर हमें फाइंड करना है तो जो अधिकतम पावर है, मैक्सिमम पावर वो हमारा आंसर है। तो इसकी मैक्सिमम पावर है 9 रेज़ टू पावर 8, 9 की पावर 8 इसका करेक्ट आंसर है। अगर यहां से एचसीएफ फाइंड कराता, एचसीएफ क्या है, तो मिनिमम पावर, कम से कम घात। ठीक है, तो एचसीएफ की अगर बात करते तो 9 रेज़ टू पावर 2 ये एचसीएफ होगा। क्लियर हुआ? अगर हमारे पास 2 की पावर 8, 2 की पावर 10, 2 की पावर 20 और 2 की पावर 40 है, तो एलसीएम जो है यहाँ 2 की पावर 40 है और एचसीएफ है 2 की पावर 8। आया समझ में? बोलो आंसर बोलो, कर सकते हैं? यहां से मिनिमम पावर है 2 की पावर 8 की पावर 3 आंसर। एचसीएफ बात करता है। अगर एलसीएम यहां पूछता कि इसका एलसीएम क्या है, तो एलसीएम है 8 की पावर 11, ये एलसीएम होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 35, 48 और 56 से पूर्ण विभाजित है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो नंबर 56 से भाग होगा, 56 के फैक्टर 7 गुणा 8 हो, 8 से भी भाग होगा। 8 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, अगर लास्ट के 3 नंबर, हाँ, और तीसरा नंबर अगर सम संख्या है तो हम 2 नंबरों को भी चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो चैनल पर डल रही है, सबसे पहले डिविजिबिलिटी की क्लास जरूर देखना है, वो डिटेल में करा के गया हूं। यहां अगर ये तीसरी संख्या विषम है तो हम लास्ट के 2 नंबरों में 4 ऐड करेंगे, फिर जो संख्या बनती है वो चेक करनी पड़ेगी, क्या वो संख्या 8 से डिविजिबल है। तो यहां हम देखते हैं ये तीसरा संख्या सम है तो लास्ट के 2 अंक 80 8 से भाग होता है, तो ये आंसर हो सकता है। यहां तीसरा नंबर विषम संख्या है तो लास्ट के जो 2 नंबर हैं 80 प्लस में 4, तो 84 8 से भाग नहीं होगी, जो 8 से भाग नहीं होगी वो 48 से भी भाग नहीं होगी, 56 से भी भाग नहीं होगी। यहां तीसरा जो अंक है, पीछे से जो तीसरा अंक है वो सम संख्या है, तो हम सिर्फ 2 ही नंबरों को चेक करेंगे, तो 30 8 से भाग नहीं होगी। तीसरा अंक यहां भी सम संख्या है तो लास्ट के 2 नंबर चेक करने पड़ेंगे, क्या 60 8 से भाग होता है, नहीं, तो ये नंबर भी 8 से भाग नहीं होगा। जब 8 से भाग नहीं होगा तो ये 48 से भी भाग नहीं होगा और 56 से भी भाग नहीं होगा। आए समझ में? तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए। ठीक है, बोलो, कर सकते हैं? यह क्वेश्चन है 24, 56 और 96 का HCF। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो तीनों नंबरों को भाग करता है? 6, 24 और 56 ये भाग हो गए, 96 56 नहीं होगा तो 6 हमारा आंसर नहीं है। 12 से अगर हम भाग करें तो 12 56 भाग नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं है। 14 से अगर हम भाग करें, 14 चौका 56 एक नंबर भाग होता है, ना 96 भाग होगा ना 48 भाग होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। 8 से ये तीनों नंबर भाग होंगे, आप इनको चेक करना, 8 से ये तीनों नंबर भाग होंगे। ध्यान से समझेगा, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे दी गई संख्या है जो ऊपर वो भाग होती है। ठीक है, तीन आदमी एक स्थान से एक समय पर चलते हैं, उनके कदम 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर है। वह न्यूनतम कितनी दूरी तय करें कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें? बोलो, इनका एलसीएम होगा 63 को हम देख सकते हैं 9 7 63, 9 को देख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 7, ये 63 है। 70 को हम देख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 7, ये 0 के लिए है, ये 7 के लिए। ठीक है, 77 को हम देख सकते हैं 11 गुणा 7। यहां से 3 की मैक्सिमम पावर 3 गुणा 3, 2 की मैक्सिमम पावर 2, 5 की मैक्सिमम पावर 5, 11 की मैक्सिमम पावर और 7 की मैक्सिमम पावर 7। तो यहां से 7 ये कैंसिल हुआ है, तो इसके आप कैलकुलेशन करोगे, ये 10 क्लियर, ये 9, ये 63 गुणा 11 गुणा 10, तो 11 3 33 और 11 6 66 और 3 69, ये 0 और है 69 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 69 30। बोलो, कर सकते हैं? ध्यान से समझिएगा, जो 63 है इसको हम देख सकते हैं 9 गुणा 7, 9 7 63, 9 को हम देख सकते हैं 3 गुणा 3, और 70 को हम देख सकते हैं 0 के लिए 70 है, 0 के लिए 5 गुणा 2,
अगर एक 0 है तो एक 2 का और एक 5 का, और 7 के लिए 7 फास्ट होगी कैलकुलेशन। 77 11 गुना 7। अब यहां से 3 की मैक्सिमम पावर 3 गुना 3 2 बार लिया है, 2 को एक बार ही है तो 2 एक बार रखा है, 5 का एक बार है 5 को एक बार रखा है, और 11 जो 11 है उसको एक बार रखा है, 7 तीनों में है इसको एक बार रखेंगे, बाकी 2 को हम कैंसिल आउट करेंगे, तो इसका कोई रोल नहीं है, तो 7 को हम एक बार रखें। इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो ये भी फास्ट होगी। क्लियर? ये 10 है, ये 9 है, 9 7 63, 63 की 11 से गुणा करोगे 693, 693 की 10 से गुणा करोगे 6930। बोलो। HCF इसको हम दे सकते हैं 24/100, 6/100 और 18/1000। क्लियर है? पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 3 बार 0, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 बार 0, पॉइंट के बाद 2 नंबर है 2 बार 0। तो इसका HCF पूछता है, तो जो अंश है अंश का HCF और हर का LCM, इनका आप HCF फाइंड करोगे तो 6 होगा HCF, तो इसका HCF 6 और इनका LCM आप फाइंड करोगे LCM 100 कैंसिल, क्योंकि 1000 के अंदर मौजूद है 1000। 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा 600, ये पॉइंट, ये इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है? दो संख्याएं हैं 36 और 54, HCF 9 है, तो LCM क्या होगा? हमारे पास पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या HCF गुणा LCM, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की मदद से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट के। LCM और HCF क्या गुणा करोगे और पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या गुणा करोगे, उनका जो आंसर होगा वो सेम होगा। क्लियर है? यहां से हम देखेगा पहले दो संख्या है 36 और 54, तो 36 गुणा 54 ये बराबर होगी 9 इंटू जो ऑप्शन है। आया समझ में? क्लियर? अब यहां से हम क्या देखते हैं, इनके आप मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट डिजिट 4 होगा, तो 9 की मल्टीप्लाई कौन से ऑप्शन से करें कि यहां लास्ट डिजिट 4 हो, तो यहां 9 की मल्टीप्लाई अगर यहां करेंगे तो लास्ट डिजिट 8 होगा, यहां 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लास्ट डिजिट 2 होगा, यहां 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से लास्ट डिजिट 2 होगा, और यहां से 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से लास्ट डिजिट 4 होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर है। आया समझ में? देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, पहली संख्या 36 गुणा दूसरी संख्या 54 बराबर है 9 गुणा LCM। LCM हमें फाइंड करना है, तो 36 गुणा 54 बटे में 9, 9 चौक 36, 54 की 4 से गुणा करोगे तो यहाँ 216। इस तरह में हम इसको देख सकते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है LCM और HCM, इसको आप याद करना है। इसी के क्वेश्चन के आधार पर हम अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत फास्ट होंगे, जो हमारे पास अप्रोच है उसको हम, जो बेस्ट अप्रोच यहां हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दो संख्याएं हैं, उनका जो गुणनफल है, मतलब a और b, दो संख्याओं का गुणनफल है पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनकी गुणनफल ऑलरेडी हमें मिल चुका है 20,000। और एलसीएम, अब की बार एलसीएम है 800, तो एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ जब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 800 यहाँ बटे में जाएगा, तो 20,000 बटे 800, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 8 200, जो एचसीएफ होगा वो इस यहाँ 25। क्लियर? इसको हम देख सकते हैं 20,000 बराबर है एलसीएम 800 और ये एचसीएफ। एचसीएफ को वैल्यू अगर हम फाइंड करनी है कि 800 यहाँ बटे में आएगा, तो 20,000 बटे 800, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 8 से इसको भाग करेंगे, 8 दूनी 16, 8 में 40, मतलब 25 8 200, 25 आंसर। दो संख्याओं का अनुपात है 5:6। यदि इनका GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, इसको हम HCF ही बोलते हैं, ये HCF ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह लो या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कह लो, ठीक है। यहां हमारे पास 5:6 दो नंबर है, ये A है ये B है, और इनका HCF 9 है। तो यहां से संख्या ज्ञात करनी है कि संख्या क्या है। तो HCF का हम फर्स्ट नंबर, अगर पहली संख्या हमें फाइंड करनी है तो पहला 5 की गुणा 9 से करेंगे, तो पहली संख्या है 45, और दूसरी संख्या अगर फाइंड करनी है तो 6 गुणा 9, पहली दूसरी संख्या है 54। अब आप सर्च करो कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट है, 45 और 54, ऑप्शन सी। 54 और 45 नहीं, ध्यान समझना इन क्वेश्चन को, जल्दबाजी में एरर कर जाओ। यहां पहली संख्या 5 है, तो 9 की और 5 से गुणा करोगे तो यहाँ 45 पहली संख्या होगी, और 9 की 6 गुणा करोगे 54 दूसरी संख्या होगी। जल्दबाजी में क्वेश्चन, जो छोटी छोटी मिस्टेक है इन पर ध्यान देना है आपको। ओके, देखो GCF ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये HCF ही कह सकते हैं इसको। HCF और LCM है, इनमें से एक संख्या दे रखी है 60, तो हम 15 गुणा 900 बटे 60, 15 चौका 60, 400 225 पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 225। आया समझ में? ये हुआ है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। यहां पहली संख्या है 60, तो 60 गुणा दूसरी संख्या HCF 15 है गुणा LCM 900 है। दूसरी संख्या फाइंड करने के लिए 60 यहाँ एक बटे MI है, इसकी कैलकुलेशन मिली है 225। दो संख्याओं का गुणनफल 776 है, और HCF क्या होगा, LCM 216 है। तो यहां जो प्रोसेस है 216 की गुणा कौन सा ऑप्शन से करना कि हमारा लास्ट डिजिट है जो वो 6 मिले। अब इसे आप कैंसिल आउट करोगे। अगर आपके पास डिविजिबिलिटी की पावर है तो हम इसको फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये लास्ट डिजिट पर जाएगा। यहाँ 6 की गुणा अगर यहाँ 6 से करें, ध्यान समझिएगा, तो यहाँ 36 लास्ट डिजिट 6 है। 6 की गुणा अगर हम 8 से करें 48, लास्ट डिजिट 8 होगा। 6 की गुणा 8 से करोगे तो यहाँ लास्ट डिजिट 8 होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें आंसर चाहिए लास्ट डिजिट 6। क्लियर है? यहाँ ये आंसर हो सकता है 6 की गुणा 2 से करोगे तो यहाँ लास्ट डिजिट जो मिलेगा 6 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, लास्ट डिजिट मिलेगा 2, 6 दूनी 12, हमें चाहिए 6। अब ये दो आंसर हो सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको 10 लेट कर लें 10, तो 10 की मल्टीप्लाई 216 की गुणा आप 10 करोगे तो 2100
60, हमें इनके जो गुणनफल है वो कितना चाहिए 7776। तो यहां इनकी गुणा अगर यहां 6 रखें तो इसकी गुणा 10 रखने पर इसकी गुणा 2160 आती है, तो 6 रखने पर इनकी गुणा और कम आएगी, तो हम यहां 36 रखेंगे, इसकी गुणा आप करोगे तो इतनी ही मिलेगी। इसका क्लियर है? दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 1350 है और HCF 15 है। ठीक है, वह संख्या क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब इसकी हम मल्टीप्लाई, इसको 70 और 90, इसके आप मल्टीप्लाई करोगे 6300। ध्यान से समझिएगा, 70 और 90 की मल्टीप्लाई 6300 आ रही है, तो 75 और 90 की मल्टीप्लाई 6300 से भी ऊपर हमारा मल्टीप्लाई 1350 चाहिए। इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 60 इंटू 70 4200, उसकी मल्टीप्लाई से आंसर ज्यादा है। तो जब 70 और 60 की मल्टीप्लाई 4200 है तो 60 और 75 की मल्टीप्लाई 4200 से भी ज्यादा आएगी, तो वो हमें 1350 चाहिए। यहां 40 और 60 की मल्टीप्लाई 2400, तो 40 और 60 की मल्टीप्लाई जब 2400 है तो 45 और 60 की मल्टीप्लाई 2400 से भी ज्यादा आएगी। एक ही ऑप्शन है हमारे पास। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, हमारे पास दो संख्या है, एलसीएम है 1722 और एचसीएफ है 41। पहली संख्या हमें फाइंड करनी है और दूसरी संख्या है 287। तो पहली संख्या हम यहां कौन सी रखा कि यहां से हमें लास्ट डिजिट कितना मिले 2। ध्यान से समझिएगा, 7 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे लास्ट डिजिट 2 नहीं होगा, 7 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे हो सकता है, 7 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे लास्ट डिजिट 9 है, ये नहीं हो सकता, 7 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो यहां लास्ट डिजिट 6, ये नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर है, अगर आप इसकी आप कैंसिल आउट करोगे, इसको सोल्व करने में आपका वक्त भी जाएगा और हो सकता है कुछ बच्चों से ये आंसर सही आएगा। बोलो क्लियर है? तो हमें यहां लास्ट 2 डिजिट पर ही काम करें। एचसीएफ और एलसीएम, दूसरी संख्या में 3 का भाग देने पर भागफल 21 आता है। ध्यान से समझिएगा, दूसरी जो संख्या है अगर उसमें 3 का भाग दें तो यहां 21 आंसर आता है, शेष पर 0 आता है। तो इसको किस संख्या को 3 से भाग दें कि हमारा आंसर 21 आ जाए, दोनों को मल्टीप्लाई 63। तो दूसरी जो संख्या है वो हमारे पास 63 है, तो पहली संख्या आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये बोलता है दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या में 3 का भाग देने पर भागफल 21 आता है, तो वो संख्या कौन सी है? तो 63 एक ऐसी संख्या है उसमें हम 3 का भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर है जो 21 आएगा, और ये बोलता है कि आंसर 21। ठीक है, और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है उसमें हम 3 का भाग लगाएं और हमारा आंसर 21 आए। तो ये जो नंबर है, दूसरी संख्या है वो 63 है। हमारे पास पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या हमें फाइंड करनी है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या हम फाइंड कर चुके हैं 63, एचसीएफ 9 और एलसीएम 315। तो पहली संख्या फाइंड करने के लिए 63 को हम इस बटे में रखेंगे। अब ये कैलकुलेशन है, 9 7 63, 7 से कैंसिल आउट करोगे, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 45 आंसर इसका आए समझ में?
दो संख्याओं का अनुपात और एलसीएम। बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। यहां से एचसीएफ, अगर हमारे पास कोई नंबर है ए और बी 5:8 और एलसीएम है हमारा 440, तो यहां जो एलसीएम है उस एलसीएम को अनुपात से भाग करेंगे। तो 440 5 गुना 8, ये 40 है। इसका जो आंसर है वो 11 है। तो जो 11 आया है वो एचसीएफ है। जो 11 आया है इस संख्या का एचसीएफ है। अगर हम संख्या फाइंड कर सकते हैं, हम ए अनुपात बी 5:8 है और एचसीएफ 11 है, तो हम संख्या फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें पहली संख्या फाइंड करनी है तो 5 गुना 11 है तो 55। दूसरी संख्या फाइंड करनी है तो 8 गुना 11 है 88। ये संख्या है। तो ये बात करता है बड़ी संख्या की। बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या है 88। छोटी की बात करता हूं, छोटी 55 है। आए समझ में? इनका अंतर की बात करें, मल्टीप्लाई की बात करें, तो हम यहां से सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? बोलो। एलसीएम अगर हमारे पास है और जो संख्या हाँ वो रेशो में है, अनुपात में है, तो हम एलसीएम के बटे में इनको ले जाएंगे अनुपात को। वहां से हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के बाद जो अनुपात है, एचसीएफ गुणा पहला अनुपात पहली संख्या, एचसीएफ गुणा दूसरा अनुपात दूसरी संख्या। बड़ी संख्या है 88। अनुपात में नंबर है 3:5:9 और एचसीएफ है 17। बड़ी और छोटी संख्या का अंतर, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर यहां है। क्लियर है? तो यहां से जो अंतर मिला है वो 6 के गुणा 17 से आप करोगे 102। तो इनका जो अंतर है वो 102। अगर हम इनको अलग अलग देखें कि यहाँ 3 गुणा 17 पहली संख्या 51, 3 गुणा 5 गुणा 17 85, 9 गुणा 17 153। 153 का और एक खाली 51 का आप अंतर फाइंड करोगे तो यहां से 102 ही मिलेगा। तो क्यों ना हम रेशो का ही अंतर निकालकर उसे हम एचसीएफ से ही मल्टीप्लाई करें, वहां से आंसर मिल जाएगा। ठीक है? अलग अलग निकालने की रिक्वायरमेंट यहां नहीं है। वह अधिकतम संख्या जो 324, 486 और 513 को पूर्ण विभाजित करती है। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो तीनों नंबरों को पूरा भाग करता हो? यहां से हम देखेंगे 54, 36 और 24 ये सम संख्याएं हैं, इवन नंबर हैं। इनके द्वारा जो नंबर भाग होगा वो इवन ही होगा। तो यहां हमारे पास 513 है, ये ओड नंबर है, ये ओड नंबर से ही भाग होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 27। आया समझ में? ध्यान से समझिएगा। हमारे पास 18 है, छोटी संख्या देखें 4 से जितनी भी संख्या भाग होंगी वो सारी संख्या सम संख्या होंगी। 8, 16, 12, 20, 24, 28, 32, 40, 36, 44, 48, 52, 56, 60 जितनी भी ये संख्या है वो सारी संख्या इवन नंबर होंगी। क्लियर है? तो ये बोलता है कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो 324 को, 486 को और 513 को भाग कर दे। तो यहां 54 से जो नंबर भाग होंगे, 54 एक सम संख्या है, वो सम संख्या को ही भाग करेगी। उधर 513 है वो विषम संख्या है। तो सम संख्या से विषम संख्या कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो सकती। तो ये जो सम संख्या है वो हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 27।
वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष है। यहाँ इन सब का एलसीएम फाइंड करना होगा और उसमें हमें 3 ऐड करना होगा। ठीक है, जो अब ध्यान से समझेगा, 4, 5, 6, 8 और 12, 4 को कैंसिल करते हैं क्योंकि 8 का 12 के अंदर मौजूद है, 6 को कैंसिल करते हैं 12 के अंदर मौजूद है, यहाँ से 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और 12 को हम देख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 2 कैंसिल क्योंकि 3 टाइम्स, तो 5 गुणा 8, ये 8 है, क्लियर है, और यहाँ से 3, इसका जो एलसीएम है वो 120, ये 24, 24 13 या 24 पंजे 8 थे 24, 24 पंजे 120, 120 में हम 3 और ऐड करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 123। दो संख्याओं का रेशो दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एलसीएम के बटे में 14 गुणा 15, एलसीएम हमारे पास है 420, 14 गुणा 15, ठीक है। यहाँ से जो आंसर मिला है 14 42 30, 15 का 15, 15 दूनी 30, ये एचसीएफ है, एचसीएफ है 2, क्लियर है। अब हमें वह संख्या फाइंड करनी है, हमारा जो 14 अनुपात 15 ये रेशो है और एचसीएफ 2 है, तो पहली जो संख्या है 14 गुणा 2 28, दूसरी संख्या है 15 गुणा 2 30, ये संख्या है 28 और 30। तीन संख्या है 41 अनुपात 47 अनुपात 53 और एचसीएफ है 4, तो 4 की मल्टीप्लाई 41 के साथ आप करोगे 164, 4 की मल्टीप्लाई 47 के साथ करोगे, 4 की मल्टीप्लाई 53 के साथ, ऑप्शन ए है, 4 की मल्टीप्लाई ये ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन है, तो 41 गुणा 4 पहली संख्या है, 47 गुणा 4 दूसरी संख्या है और 53 गुणा 4 ये तीसरी संख्या। क्लियर, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, एक संख्या को 15 से गुणा करें तो गुणनफल तो 90 गुणा 15, एक संख्या को 15 से गुणा करें, कोई संख्या है उसको हम 15 से गुणा करें तो हमारा जो आंसर 450 आता है, तो किस संख्या की गुणा 15 से करें कि हमारा जो आंसर है वो 450 आए। तो हम x की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 450 बटे 15 30 की गुणा हमें 15 से करनी होगी, तभी हमारा जो आंसर है वो 450 आएगा। तो उनमें से एक संख्या 30 है, तो 30 को आप बटे में रखोगे तो 45 आंसर, इसका आंसर 45 है, चेक कर लेना। एक संख्या को 15 से गुणा करें तो 30 को जब हम 15 से गुणा करेंगे तो ही हमारा जो आंसर है वो 450 होगा। क्लियर? निम्नलिखित में कौन सी सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य संख्या कोप्राइम, जिनका HCF 1, इनका आप HCF 2 से भाग हो रहे हैं, ये 3 से भाग होंगे, ये 2 से भाग होंगे, इनका HCF है वो 1 होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है,
कोप्राइम नंबर सहभाज्य संख्या होती हैं ऐसी दो या दो से अधिक संख्या जिनका एचसीएफ 1 होता है। क्लियर? दस 15 12 20 25 30 10 15 12 20 25 और 30 इनका आप एलसीएम फाइंड करोगे। 20 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट टू डिजिट 20 40 60 80 या 00 ये हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा एलसीएम नहीं होगा। इनका आप एलसीएम फाइंड करोगे, ध्यान से समझिएगा, इनका आप एलसीएम फाइंड करोगे। 20 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट टू डिजिट 20 40 60 80 और 00 होंगे हमेशा। तो यहां लास्ट टू डिजिट 30 है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 25 के लिए डिविजिबिलिटी है लास्ट टू डिजिट 25 50 75 और 00, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आए समझ में? जो नंबर 15 12 और 30 से भाग होगा वो 3 से भी भाग होगा, और 3 की डिविजिबिलिटी के लिए है डिजिट सम 3 6 और 9। तो ये नंबर 3 से भाग नहीं होगा। जब ये 3 से भाग नहीं होगा तो 12 से 15 से और 30 से भी भाग नहीं होगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है बोलो 300। क्लियर है? कर सकते हैं। यहां डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट यूज किया है। अगर आपको डिविजिबिलिटी की क्लास देखनी है तो YouTube पे डिविजिबिलिटी की क्लास 2 से 15 तक की डिविजिबिलिटी में डिटेल में करा के गया हूं, वो वीडियो जरूर देखो, क्योंकि वो वीडियो से ही हम यहाँ यूज कर रहे हैं, उस वीडियो को ही हम यहाँ यूज कर रहे हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ सारे यूज हो रहे हैं। ठीक है? अगर हम ध्यान से समझेगा, इसको देखें, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 15 लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 12 लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 20 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, 30 को 2 गुणा 5 गुणा 3 और 25 को 5 गुणा 5। यहां 2 की मैक्सिमम पावर 2 बार है, तो 2 गुणा 2, ये 2 कैंसिल। ठीक है? क्योंकि 2 और मैक्सिमम पावर 5 की मैक्सिमम पावर 5 इंटू 5 तो ये 5 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, 3 1 टाइम्स है और ये 3 ये कैंसिल, ये 5 ये कैंसिल, क्योंकि 5 हम वहां उधर ले चुके हैं यहां से। ये 100 है। जहां आपको 2 के 2 बार और 5 के 2 बार दिखे वो 100 है, तो 100 की मल्टीप्लाई आप 3 के साथ करोगे, ये 300 ही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, और वो हम बहुत ही फास्ट कैलकुलेट पहले कर चुके हैं। क्लियर है? इस तरह हम कर सकते हैं इसको। हमारे पास जब डिविजिबिलिटी की पावर है, डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट है, डिविजिबिलिटी का तरीका है, तो हम क्यों फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें, डिविजिबिलिटी मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक स्टोर में 345 लीटर रम, 120 लीटर बियर और 125 लीटर विस्की है। पीपा का कौन सा बड़ा आकार जिससे ये मापा जा सके? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे तीनों नंबरों को भाग किया जा सके? 25 की डिविजिबिलिटी है लास्ट टू डिजिट 25 50 75 और 00 होने चाहिए। यहां ये 25 की डिविजिबिलिटी, ये 25 आंसर नहीं हो सकता। 15 की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं,
35, 35 से 120 को हम चेक करें। 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 35 चौका 140, 120 नहीं आता इसकी टेबल में, तो ये 35 भी हमारा आंसर नहीं है। ये दोनों आंसर हैं, तो ये बोलता है कि बड़ा से बड़ा आकार 15 आंसर इसका। 5 से सारी संख्या भाग होती हैं, 15 से भी ये सारी संख्या भाग होती हैं। 345 को आप 15 से भाग करोगे तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। 120 को आप 15 से भाग करोगे, 15 8 120, और 225 को आप 15 से भाग करोगे, 15 15 225। दो संख्याएं पहली और दूसरी HCF है। पहली संख्या हमारे पास 12 है 906, दूसरी संख्या है 14 है 818 और HCF है 400, तो LCM फाइंड करना है। तो कौन से ऑप्शन की गुणा या HCF के साथ करें कि हमारा जो लास्ट डिजिट है वो लास्ट डिजिट कितना मिलेगा, यहाँ 8, लास्ट डिजिट मिलेगा 8। यहाँ 3, अगर ये लास्ट डिजिट यहाँ 3 है, 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 6 से करें तो लास्ट डिजिट 8, ये आंसर हो सकता है। यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, लास्ट डिजिट 7, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, लास्ट डिजिट 9, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, लास्ट डिजिट 6, जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 12 906 गुणा 14 818 और या के बटे में 473, इसे आप सोल्व करोगे तो कितना टाइम लगेगा। आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको कंप्लीट सोल्व कीजिए, कितना टाइम लगेगा। जो हमारे पास तरीके हैं, लास्ट डिजिट यूज कंसेप्ट हो रहा है। अगर ये लास्ट डिजिट 2 3 इवन 4 ऑप्शनों में भी मैच करते हैं तो भी हमें रुकना नहीं है, डरना नहीं है। हम लास्ट 2 डिजिट पर यूज करेंगे, डिजिट सब यूज करेंगे। पंद्रह 25 और 30, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15 25 और 30। 25 की डिविजिबिलिटी है लास्ट 2 डिजिट 25 50 75 और 00। जो नंबर 25 से भाग होगा उसकी लास्ट 2 डिजिट 25 50 75 और 00 होंगी। ये 2 नंबर हमारे आंसर नहीं है। और जो नंबर 30 से भाग होगा 30 60 90 120 150 180 210, यहां लास्ट डिजिट हमेशा 0 मिलेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर है 900। आया समझ में? बोलो, कर सकते हो? इससे फास्ट नहीं किया जा सकता। ये डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। आप डिविजिबिलिटी 2 से और 15 तक मैं करा के गया हूं, सबसे पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा। एलसीएम की जो सेकंड और थर्ड क्लास होंगी उसमें लाजवाब कॉन्सेप्ट होंगे, और हम पूरे दोनों क्लासों में डिविजिबिलिटी को ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक भी क्वेश्चन का एलसीएम हम फाइंड नहीं करेंगे, डिविजिबिलिटी मेथड से ही हम क्वेश्चनों का आंसर फाइंड करेंगे। ओके, HCF और LCM दूसरी संख्या फाइंड करनी है। यहां से लास्ट डिजिट 4, 6 की 4 से गुणा करोगे तो कौन सा ऑप्शन की गुणा? 4 की गुणा कौन सा ऑप्शन के साथ करें? अगर यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करें तो यहां से लास्ट डिजिट 2 मिलेगा, यहां से 6 मिलेगा, यहां से 4 की मल्टीप्लाई करें यहां से 4 मिलेगा, यहां से 6 मिलेगा, और यहां से 4 की मल्टीप्लाई करें 2 मिलेगा। हमें लास्ट डिजिट चाहिए 4, एक ऑप्शन हमारे पास 16। क्लियर है? आप 4 गुना 496 बटे 124 आप कैंसिल करोगे 31 से आप भाग करोगे तो कम से कम 1 मिनट लगने ही लगेगा। कितना ही फास्ट कर लो, 50-60 सेकंड आराम से लगेगा। दो संख्याओं का अनुपात है और HCF है 7:13 है, और HCF हमारे पास है 8।
तो पहली संख्या 7 गुणा 8 56। दूसरी संख्या 13 गुणा 8 13 8 है। तो ये बात करता है एलसीएम की। एलसीएम की बात करता है, जो अनुपात है 7 13 और जो एचसीएफ है, इन सब की आप गुणा करोगे तो हमें एलसीएम मिलेगा। 13 7 91 की 8 से आप गुणा करोगे 8 और 72 728। क्लियर है। अगर संख्या की बात करता कौन कौन सी संख्या है, तो 56 और 104। 56 और 104 का आप एलसीएम फाइंड करोगे 728। 56 और 104 का आप एचसीएफ फाइंड करोगे। क्लियर हुआ? बोलो, कर सकते हैं? यहां हमारे पास ये जो संख्या है अनुपात में है। अगर हमारे पास कोई संख्या है 2:11 और इनका जो एचसीएफ है वो 4 है, तो हम संख्या फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। संख्या फाइंड कर सकते हैं। संख्या हमारे पास 8 है और 11 चौक 44, ये दो नंबर हैं। इसका आप एलसीएम फाइंड करोगे। 8 और 44 ऐसी संख्या है, इनका आप रेशो में फाइंड करोगे तो 2:11 मिलेगा। और इनका एचसीएफ फाइंड करोगे, एचसीएफ कितना मिलेगा? 4। अब एलसीएम की अगर बात करता है तो 2 गुणा 11 गुणा एचसीएफ, इन सब की गुणा करनी पड़ेगी। 2 11 और एचसीएफ की गुणा करनी पड़ेगी, एलसीएम मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट यहां यूज किया है। 7 13 7 गुणा 13 गुणा 8, जो रेशो है उसकी मल्टीप्लाई एचसीएफ के साथ, वो हमारा करेक्ट आंसर है। दो संख्या का गुणनफल है, एलसीएम होगा। दो संख्याओं का गुणनफल है 45 360 और 36, ये एचसीएफ है। यहां से एलसीएम होगा तो एचसीएफ के गुणा कौन सा ऑप्शन से करेंगे? लास्ट डिजिट हमारा कितना हो? 0। तो 6 की गुणा या तो आंसर ये है या आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से लास्ट डिजिट 2 मिलेगा, यहां से लास्ट डिजिट 6 मिलेगा, हमें लास्ट डिजिट 0 चाहिए। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं 36 की मल्टीप्लाई, इसको अगर हम 1000 लेट करें तो 36000, 36 की गुणा 1000 से करोगे तो 36000 हमारा आंसर आएगा। तो ये बोलता है कि हमारा आंसर 45360 आना चाहिए। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो 1000 से ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और अंतर भी 12 है। आप इनको चेक करोगे, इनका अंतर 12 नहीं है, इनका अंतर 12 है, लेकिन एचसीएफ 12 नहीं है। एचसीएफ 12 नहीं है। एचसीएफ का मतलब है वो दोनों संख्याएं एचसीएफ से भाग हों। एक भी संख्या 100 और 112 12 से भाग नहीं है। इनको आप देखोगे, इनका अंतर 12 है, लेकिन ये नंबर 12 से भाग नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगर ये भी आंसर नहीं है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमारा या तो ये आंसर होगा, अगर आप घर बैठे हो तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। अदरवाइज एग्जाम के अंदर हमारे 3 जो ऑप्शंस हैं वो हमारे मैच नहीं करते, तो हमें चौथा ऑप्शन पर निशान लगाना पड़ेगा। डरना नहीं है। अगर वो भी नहीं है तो आपके लिए बोनस मिलेगा। क्लियर है? एक कमरे की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 24 मीटर है। उस छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई को दोनों को पूरा मापा जा सके। हमारे पास एक कमरा है और कमरे की जो मेजरमेंट है वो 40 और 24। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 40 और 24 दोनों को भाग कर दे? 18 नहीं करेगा, 16 नहीं करेगा, 14 भी नहीं करेगा। 8 आंसर। 8 मीटर की एक छड़ से 24 मीटर का जो, यहां से हम एक छड़ यहां तक, दूसरी छड़ यहां तक, तीसरी छड़ यहां तक, जो इसकी चौड़ाई है उसको हम मापेंगे। यहां से यहां तक एक छड़ यूज होगी, यहां से यहां तक दूसरी छड़ लगाएंगे, यहां से यहां तक तीसरी। जब 3 छड़ों में इसकी जो चौड़ाई है उसको हम माप सकते हैं, और 5 छड़ों में
इसकी लंबाई को मापा जा सकता है। ठीक है, यहां से यहां तक 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 8 पंजे 40। 5 छड़ों में इसकी लंबाई को माप सकते हैं, 3 छड़ों में इसकी चौड़ाई को। इसकी जो चौड़ाई है वो 8। हमारे पास 4 संख्याएं हैं और HCF है। एलसीएम फाइंड करना है। 6 अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात 10 इसकी मल्टीप्लाई HCF के साथ करेंगे, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहां से ये 30 की गुणा ये कितना है 72 और ये 10, तो 30 72 216 2 जीरो और लग जाएंगे। 30 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो 216 के बाद 21,600 इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान समझिएगा, हमारे पास कोई नंबर है वो रेशो में है, इसका HCF है, एलसीएम फाइंड करना है तो सबकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 5, यहां से इनकी मल्टीप्लाई करोगे 30, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 72, ये 10, इसको आप गुणा करोगे इतना ही मिलेगा। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम 8 है, तब दोनों संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता। HCF से एलसीएम हमेशा भाग होता है। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 8 से भाग नहीं होता? 24 होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। 60 भाग नहीं होता, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो 60 है। अट्ठाईस और 42 का एलसीएम और HCF, तो 28 और 42 का एलसीएम फाइंड करोगे। 28 को हम देख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 7। क्लियर है, यहां से 28 2 की मैक्सिमम पावर 7 कैंसिल, 2 कैंसिल, यहां से 3। इसकी जो कैलकुलेशन मिली है वो 28 पे 84, जो एलसीएम है, एलसीएम और HCF, एलसीएम मिला है 84। अब HCF फाइंड करेंगे 28 और 42 का कौन सी संख्या से भाग होता है? 14 से, तो एलसीएम होगा HCF होगा 14। 14 6 84, 14 एकम 14, इसको आप कैंसिल आउट करोगे 6 अनुपात 1। दो संख्याएं, दो परस्पर ऋण अभाज्य संख्या है, ऋण संख्या है, प्राइम नंबर है। गुणनफल 143 है, तो उनका HCF होगा, अभाज्य संख्याओं का जो HCF होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब कौन कौन सी संख्या है? 11 गुणा 13 आप करोगे 143 करेंगे। दो संख्याओं का एलसीएम HCF, उन संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या एलसीएम है 495, HCF है 5, एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या 9 पे 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 55। वे छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें बार है 15, 20 और 54 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। ठीक है, 20 की जो कंडीशन है, 20 के लास्ट डिजिट 20, 40, 60, 80 और 00। यहां अगर हम 4 ऐड करें तो लास्ट डिजिट 24, 4 ऐड करने पर 44, 4 ऐड करने पर 64, 4 ऐड करने पर 84, 4 ऐड करने पर 04। यहां से 24, 44 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बोलो, ध्यान से समझिएगा। जो नंबर 54 से भाग होगा वो 9 से भी भाग होगा। 9 के लिए जो हमारा शेष है वही डिजिट सम होगा। तो यहां से डिजिट सम 9 है, यहां से डिजिट सम 9 है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहां 454 में जो इनका एलसीएम है, जो इसका प्रोसेस है कि एलसीएम प्लस में 4, जो शेष है वो एलसीएम में ऐड करेंगे, वो हमारा करेक्ट आंसर है।
यहाँ 454 में से 4 माइनस करेंगे तो 450 हमारा एलसीएम नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ 20 की जो डिविजिबिलिटी है ये नंबर 20 से भी भाग होगा, 20 से वो भी नंबर भाग होगा जिसके लास्ट 2 डिजिट 20 हो, 40 हो, 60 हो, 80 हो या 00 हो। आया समझ में? चार घंटे हम 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 14 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। चारों इकट्ठी 12 बजे बजी है और वो किस समय इकट्ठी बजेंगी। तो 4 को कैसे आउट कर सकते हैं? 8 के अंदर मौजूद है, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 8 लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 7, 14 को देख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ से 2 की मैक्सिमम पावर 2 गुणा 2 गुणा 2, ये कैंसिल हुआ है, ये कैंसिल हुआ है, और यहाँ 3 गुणा 7, इसको आप देखोगे 21 8 168, इसका जो एलसीएम मिला है 168 सेकंड। 168 सेकंड को हम देख सकते हैं 2 मिनट और 120 48 सेकंड। तो 12 बजे बजी, हाँ 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड पे 2 12 बजेंगी। 168 को 120 और 48 देख सकते हैं, 120 के 2 मिनट हो गए, 120 सेकंड नहीं, और ये 48 सेकंड। वे सबसे छोटी संख्या कीजिए जो 52, 63 और 162 से पूर्ण विभाजित है। यहां 52, जो नंबर 52 से भाग होगा वो 13 से भी भाग होगा, और जो नंबर 63 से भाग होगा और 9 से भाग होगा। तो यहाँ 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ 9 कैंसिल, 6 14 16, 6 14 18, यहां से जो डिजिट सम है 9 है। यहां डिजिट सम सेम, हाँ 29484, 29484, डिजिट सम चेंज हुए हैं, ये आंसर नहीं हो सकता। इसका डिजिट सम 9 नहीं होगा, इन तीनों का डिजिट सम 9 है। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। जो नंबर 52 से भाग होगा 13 से भाग होगा। 13 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको लास्ट के 3 जो डिजिट, हाँ 24 984, ये लास्ट 3 डिजिट, हाँ इस 24 माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से 960, तो 960 13 से भाग होता है, 13 से 78, 13 से 91, 13 से 91 नहीं होगा, ये आंसर नहीं है। यहां से 29 448, यहां से 3 नंबर का पेयर बनाओगे। 448 में से अगर हम 30 माइनस करें तो 418, तो इनका जो डिफरेंस होगा ध्यान समझिएगा 419। तो 419 में हम 13 का भाग लगाएंगे, 13 क्या 39, 2 ये भी भाग नहीं होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये। इसे हम देखेंगे नंबर को 484 में से 29 माइनस करेंगे तो यहाँ 455 में 13 से भाग करेंगे, 13 क्या 39, 6 13 5 65 भाग होता है 13 से, ये हमारा करेक्ट आंसर है। वे सबसे छोटी संख्या करो जो 15, 55 और 99 से पूर्ण विभाजित है। यहां 9 की जो डिविजिबिलिटी है यहां हम सिंगल डिजिट को ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यहाँ 6 10 15 को हम फिर से ऐड करेंगे, 1 + 5 6, इसका जो डिजिट सम है वो 6 है। इस नंबर में 12345 में अगर हम 9 का भाग लगाएंगे तो वहां से जो शेषफल बचेगा वो 6, तो ये डिविजिबल नहीं है। अगर हम 99 की बात करें तो 99, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 99 के लिए हमें 2 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। जैसे 485 है तो 85, यहां से हम 0 लिख सकते हैं, 85 और 4 89, ये 99 से भाग नहीं होगा। यहाँ 95 और 4 99, ये 99 से भाग होगा। यहाँ 35 और 4 39, ये भाग नहीं होगा। 95 और 3 98, ये भाग नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर है। आए समझ में? हमारे पास कोई नंबर है A B C D E और F, दो नंबरों को आप ऐड करोगे और फिर आप चेक करोगे क्या ये नंबर
99 से डिविजिबल है। ये 99 की डिविजिबिलिटी के लिए दो दो नंबरों को आप ऐड करोगे। यहां हम देखेंगे 85 और 4 89 नहीं होगा। 95 और 4 99 की आप टेबल को देखोगे 99 198 297 396 495 594 693 792 99 98 और 1 99 97 और 2 99 96 और 3 99 95 और 4 99 94 और 5 99 93 और 6 99 92 और 7 99। आए समझ में? तो 99 की डिविजिबिलिटी के लिए ये कॉन्सेप्ट है। आप 15 55 और 99 इनका आप एलसीएम फाइंड करोगे तो टाइम लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 72, 90 और 120 से पूर्ण विभाजित है? यहाँ 72 है, 90 है और 120। जो नंबर 72 से 90 से भाग होगा वह 9 से भाग होगा। 9 के लिए डिजिट सम 9 चाहिए, तो इसका डिजिट सम 9 नहीं है और इसका डिजिट सम भी 9 नहीं है। ये दो नंबर है हमारे पास। 630 को हम 120 से भाग नहीं कर सकते। हमारा जो करेक्ट आंसर है 360। 360 इस क्वेश्चन का आंसर। वह सबसे छोटी संख्या याद करो जो 24, 63 और 70 से पूर्ण विभाजित है। यहां जो नंबर 63 से भाग होगा वो 9 से भी होगा। 9 के लिए डिजिट सम 9। यहां हम चेक करते हैं, इसका डिजिट सम 9 नहीं है, इसका डिजिट सम 9 है, इसका डिजिट सम 9 नहीं है, ठीक है। ये डिजिट सम इसका भी 9 है। अब यहां से हम देखेंगे 70 के लिए। 70 के लिए जो नंबर 7 से भाग होगा, 7 के लिए डिविजिबिलिटी है, जो 70 से भाग होगा 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। 522 7 से भाग होगा। 7 49 3, ये भाग नहीं होगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है 552, क्योंकि 25 20 को हम 70 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। इधर ये 5220 है, 70 से आप भाग करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हुई, इसलिए मैंने 0 कंसीडर नहीं किया है यहाँ पर। तो इसको अगर हम 7 से भाग करें तो 7 या 21, 4 7 या 21 और 7 से 42 ये भाग हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर है वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे ज्ञान है 16, 21 और 25 और 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। इनका आप एलसीएम फाइंड करोगे और फिर वहां में 3 ऐड करोगे। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन हम एलसीएम फाइंड नहीं करेंगे। 25 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट 25, लास्ट 2 डिजिट 50, 75 और 00। अगर हम इसमें 3 ऐड करें तो यहाँ लास्ट 2 डिजिट 28 हो सकते हैं। 3 ऐड करने पर लास्ट 2 डिजिट 53 हो सकते हैं। यहां 3 ऐड करोगे तो 78 और 3 ऐड करोगे 03। देखो चेक करके, ये कंप्लीट भाग होगा 25 से, ये भी कंप्लीट भाग होगा 25 से। यहां लास्ट 2 डिजिट इनमें से होंगे, एक ही ऑप्शन है हमारे पास। हम एलसीएम फाइंड नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द क्लास सेकंड एलसीएम पर सेकंड क्लास बहुत ही जल्द आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।